तुम में जो शोभा और गुण है वे सब परमात्मा की ही देन है। सदैव प्रभु की महिमा गाते रहो एवं अपनी प्रशंसा कभी भी मत करो। जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 8 अप्रैल दिन बुधवार। आज के सत्संग का शीर्षक है सच्चे सुख का सार। गुरमुख प्रेमियों, आज के इस पावन श्री आनंदपुर दरबार के सत्संग का पूरा लाभ अवश्य प्राप्त करें। अगले वचन हुक्मनामे के होंगे एवं इसके पश्चात आदरणीय महात्मा जी सत्संग प्रवचन करेंगे। सभी प्रेमी बहुत ही श्रद्धापूर्वक आज का सत्संग श्रवण करें। उठो गुरमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुख उठो। वंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। आप प्रकटेश जगत में जीव काज संवारने शब्द नाव बनाई सुंदर दुखित जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट सद्गुरु जी लीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तिहारी दास अपना कीजिए। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपने सन्मुख ऊंचे सिंहासन पर सुशोभित श्री श्री 108 श्री हजूर सद्गुरुदेव जी महाराज जी के अलौकिक श्री दर्शनों का आनंद उठाते हुए अपनी मुख वाणी को पवित्र बनाने के लिए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुख प्रेमियों, जैसा कि अभी प्रेमी जन श्रवण कर रहे थे कि आपका प्यारा प्यारा दर्शन हो गया और दिल मेरा खुशियों से भरपूर हो गया। ये एक गुरुमुख प्रेमी के हृदय की सच्ची भावना है। जब ऐसा स्वर्णिम अवसर उसे मिलता है कि पर्याप्त समय के बाद जब अपने सद्गुरुदेव जी महाराज जी का ये मिलन होता है और उनके पावन श्री दर्शन होते हैं तो उसकी आत्मा खुशियों से भरपूर हो जाती है, क्योंकि वास्तव में खुशियाँ देने वाले इस संसार में एकमात्र संत सद्गुरु महापुरुष हैं। खुशियों का वो सागर लेकर के इस धराधाम पर प्रकट हुए। अन्य किसी स्थान पर, अन्य किसी के पास ये खुशियाँ नहीं हैं। तो अपने प्रेमी भक्तों की झोलियाँ खुशियों से भरने के लिए ही हमारे श्री परमहंस दाता दयाल जी महाराज जी इस धराधाम पर प्रकट हुए और श्री आनंदपुर दरबार की रचना की और उन्हीं का साक्षात प्रकट स्वरूप इस समय हमारे सन्मुख विराजमान होकर हमें अपने प्यारे दर्शनों से निहाल कर रहे हैं।
गुरुमुख जन ऐसे अवसर को पाकर पूरा लाभ उठाते हैं। महापुरुषों के पास सच्ची खुशियों का भंडार होता है, तो किस प्रकार अपने प्रेमियों को वो प्रदान करते हैं कि नाम अमोलक रतन है, पूरे सतगुरु पास सतगुरु सेवा लग गया, कड रतन देवे प्रकाश। ये गुरुमुखो वाणी के वचन हैं। कहते हैं कि सच्चे नाम का एक अनमोल रत्न है, लाल है, वो पूरे सतगुरु के पास होता है और किसी के पास नहीं हुआ करता। तो इस सच्चे लाल को, इस रत्न को प्रदान करने के लिए महापुरुष ये रचना रचाते हैं। कौन सी रचना रचाते हैं कि पावन श्री दरबार की रचना करके इसमें सेवा के भंडार खोल देते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि सतगुरु सेवा लग गया, कड रतन देवे प्रकाश। और जो गुरुमुख जन श्रद्धा भावना से सदगुरु दरबार की सेवा में संलग्न हो जाते हैं, तो सेवा करते करते वो जो उनके पास लाल अनमोल रतन है उसको प्रकट करके उसे प्रदान कर देते हैं। इसका अर्थ ये है कि जो सच्चा नाम हमारे अंतर हृदय में विद्यमान है, कुदरत की ओर से रखा हुआ, वो सदगुरु की सेवा करते करते जब मन निर्मल हो जाता है, तो उस निर्मल मन के अंदर ही वो सच्चा नाम और सच्चे नामी अपने आप ऐसे ही प्रकट हो जाते हैं जैसे इस समय हमारे सन्मुख सदगुरुदेव जी महाराज जी प्रकट हो करके हमें अपने पावन श्री दर्शनों से निहाल कर रहे हैं। तो जब भी संत महापुरुष प्रकट होते हैं इस धराधाम पर, तो अपने प्रेमियों को यही प्रेरणा देते रहते हैं, यही उपदेश करते रहते हैं कि गुरुमुखो इस जीवन से अब पूरा लाभ उठा लो। उस परमात्मा की कृपा से ये नर तन हमें मिला है और सद्गुरु महापुरुषों की कृपा से सच्चा नाम मिला है। तो ये बहुत बड़ा दुर्लभ संयोग है जो कि हमको सर्वसुलभ हो गया है। तो इसका लाभ उठाना कैसे होता है, वो भी महापुरुषों ने ऐसी रचना रचा दी है कि उन्होंने सेवा के भंडार खोले हैं, भक्ति के नियमों को जारी किया है और गुरुमुख जनों को श्री आज्ञा प्रदान करते हैं महापुरुष कि अब ऐसे स्वर्णिम अवसर से एक एक श्वास में सच्चे नाम का स्मरण करके उसको अपने हृदय में बसा लो। हमारे सद्गुरुदेव जी महाराज जी, श्री परमहंस दाता दयाल जी, श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी ने भी अपनी अनमोल वाणी में ये वचन उच्चारण किए हैं कि सच्चा नाम कमावना, सच्चा ये धनसार है, सच्ची रास परलोक की, सच्चा प्रभु का प्यार है। श्वास श्वास में सुमिरन कर लो तो ये सच्चे सुख का सार है। सतगुरु की सच्ची ओट पकड़ लो तो भव से बेड़ा पार है। ये महापुरुष कथन कर रहे हैं कि भाई सच्चे नाम की कमाई करने के लिए ही ये नर्तन मिला है। और ये नाम कैसा है, सारे सुखों को देने वाला है, सार सुख देने वाला है। संसार में तो झूठे सुख हैं, लेकिन महापुरुषों के दरबार में ये जो सच्चा नाम मिलता है ये सच्ची खुशियाँ देने वाला है। और ये नाम भी कैसे मिलेगा, स्वयं अपने मन की
इच्छानुसार करते हुए ये नहीं मिल सकता। इसके लिए कहते हैं कि श्वास श्वास में सुमिरन कर लो, ये सच्चे सुख का सार है। सतगुरु की सच्ची ओट पकड़ लो तो भव से बेड़ा पार है। कहते हैं कि सतगुरु की ओट पकड़ो तब ये सच्चा नाम हृदय में प्रकट होगा, अपने आप नहीं हो सकता है। हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार जी महाराज, श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी जब इस दरबार की रचना में ये श्री आनंद सर महातीर्थ की रचना करवा रहे थे, उन दिनों में सेवा के भंडार खुले हुए थे। बड़े परिश्रम से सेवा गुरुमुख जन कर रहे थे और श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी नित्य प्रति अपने पावन श्री दर्शनों से सबको निहाल करते थे, वहाँ पहुँचते थे और सबको आदेश दिया करते थे कि गुरुमुखों अब सेवा करने का अवसर है, सेवा की कमाई कर लो। सेवा करते करते इस काल और माया के बंधन कटने लग जाएंगे और धीरे धीरे जब काल और माया के बंधन कटेंगे तो ये सच्चा नाम हृदय में अंतर में अपने आप प्रकट हो जाएगा। आम तौर पर ये वचन हुआ करते थे। एक प्रेमी सज्जन नया आया था, उसने श्री गुरु महाराज जी के ये वचन सुने तो उसने देखा कि भाई ये सेवा कैसी हो रही है। वो कहता है कि संसार में तो आम तौर पर कोई छोटा मोटा मज़दूर ये मज़दूरी करता है, ये सेवा करता है, लेकिन ये श्री गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि ये काल और माया के बंधनों को काटने वाली है, ये कैसे हो सकता है। उसके मन में ऐसे थोड़ी शंका उत्पन्न हुई, लेकिन सेवा में पहुंच गया। सेवा में प्रातःकाल पहुंचा, श्रीकार वहाँ पर आई, सब गुरुमुखों को श्री गुरु महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, प्रसाद दिया और सबको यही वचन फरमाए कि गुरुमुखों सेवा में संलग्न हो जाओ, ये सेवा सारे बंधनों को काटने वाली है। तो उसे पावन श्री दर्शन करके बड़ी प्रसन्नता हुई और श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी के वचन सुने तो उन वचनों पर उसे पक्का विश्वास हो गया कि सचमुच ही महापुरुषों के वचन सत्य हैं। ये सब माया के बंधन सेवा भक्ति करने से ही कटेंगे। तो वो बड़ी श्रद्धा भावना के साथ उस सेवा में जुट गया और चिरकाल तक, कई महीनों तक, बल्कि कई वर्षों तक, जब तक आनंद सरोवर पूरा नहीं हुआ वो इस सेवा में संलग्न रहा। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी की ये लीलाएं देखता रहा तो उसके ऊपर बहुत बड़ी कृपा हो गई, बहुत बड़ी बख्शिश हो गई। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने उसे अपना आशीर्वाद भी प्रदान किया और अपना ध्यान भी उसे प्रदान कर दिया। तो वो सेवा करते करते अंत में फिर जब जाने लगा तो सब महात्मा जनों को उसने बताया, अपनी अवस्था बताई कि पहले मेरे मन में ऐसे विचार उठे थे, लेकिन जैसे जैसे मैं ये सेवा करता चला गया, श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी का जो ये स्वरूप है, जो दिव्य स्वरूप है, मेरे अंतर हृदय में प्रकट हो गया है। ऐसी उनकी कृपा हुई है। तो यही सच्चे नाम की दात है, यही सच्चा भंडार है गुरुमुखों महापुरुषों का हमारे सन्मुख। पावन श्री दर्शन हमको हो रहे हैं, सेवा श्री दरबार के भंडार खुले हुए हैं। इसी प्रकार गुरुमुख जन को श्री आज्ञा हो रही है कि गुरुमुखों भक्ति के 5 नियम हमारे सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने जारी किए हैं। श्री आरती पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान श्रद्धा सहित जो पालन करेगा, करता रहेगा, उसका फिर निश्चय ही कल्याण है। और इसके साथ ही इस घोर कलिकाल की रचना को देखते हुए
हमारे श्री सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी, श्री परमहंस दयाल जी ने ये श्री आज्ञा जारी की है, जो इस समय भी हमको प्रदान किया जा रहा है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। श्री परमहंसों के दर्शन दीदार करते हुए एवं श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी के दर्शन दीदार करते हुए एक बार मिलकर के बोलेंगे, बोलो जयकारा, बोल मेरे। श्री आरती पूजा, सत्संग सेवा, सिमरण और ध्यान श्रद्धा से जो नित करे, निश्चय हो कल्याण। हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने जो ये 5 नियम हमारे लिए निर्धारित किए हैं, इन पर चलना ही खुशियों की राह पर चलना है, सुखों की राह पर चलना है। जिस प्रकार संसार में माता पिता जो रास्ता जानते हैं और जिसकी उनको जानकारी होती है, उसी राह पर अपने बच्चों को चलाते हैं, पर हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी सचखंड की जो राह है, सुखों की जो राह है, वो जानते ही नहीं हैं, वो दिखाते ही नहीं हैं, बल्कि वो तो वहां के निवासी भी हैं, मंजिल के और राह के जानकार भी हैं। इसलिए हमें इन 5 नियमों पर चलाकर सुखों पर चलाना चाहते हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने जो ये 5 नियम बनाकर हम जीवों पर उपकार किया है, सतगुरु के उपकार का बदला दिया न जाए, 3 लोक की संपदा भेटत मन सकुचाए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने इन 5 नियमों पर चलाकर गुरुमुखों को सबसे बड़ी दौलत दी है, जिससे कि संसार के काम भी बड़ी आसानी से हो जाते हैं और संसार में रहना भी बड़ी आसानी से हो जाता है। एक भगत टोरंटो में रहता था, जिसका नाम देवेंद्र था। वो नित्य नियम में श्री आरती पूजा में श्री दरबार में पहुंचता। एक दिन वहां पर बारिश हो रही थी, बर्फ की स्नोफॉल। तो जैसे ही श्री दरबार पहुंचा, वहां पर ताला लगा हुआ था बाहर बरांडे में, और वहां के ताले भी बड़े मजबूत होते हैं। और घंटी जो थी अंदर बरांडे के अंदर लगी हुई थी। तो उस दिन दरवाजा खुला नहीं। जब पहुंचा श्री आरती पूजा पर, तो क्या देखता है, ताला लगा है। अब अंदर कैसे जाऊं, या किसी को पुकारूं कैसे कि दरवाजा खोलो। तो इसने सोचा, अभी श्री आरती पूजा में 5 मिनट पड़े हैं, मैं नित्यनेम जो है कार में बैठकर करता हूं। जैसे ही कार में बैठ गए भगत जी, श्री गुरु महाराज जी का ध्यान करने लगे। इन 5 मिनटों में ही उसे आवाज आई कि ताला खुल गया। कार से नीचे उतरे, देखा कि ताला खुल गया। आश्चर्य करने लगे कि कोई दिख तो नहीं रहा। फिर वो अंदर गए, घंटी बजाई उन्होंने। जब घंटी बजाई, दरबार के निवासियों ने दरवाजा खोला, तो वो भी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने भगत जी से पूछा कि भगत जी, बाहर गेट पर तो ताला लगा था, वो किसने खोला? तब भगत जी की आंखों से आंसू आ गए और कहने लगे कि मैंने सुना था
कि द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जब जेल में पैदा हुए तो उनके सारे ताले खुल गए जेल के। आज मैंने देख लिया कि मेरे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी भी वही साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं जिन्होंने आकर के मेरे लिए ये ताले खोल दिए और 84 के भी ताले खोल दिए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने जो हम पर उपकार किया है, इन 5 नियमों को निर्धारित करके हम उन पर चलें, हम उन पर चलेंगे तो हमें ये नियम वहां पहुंचा देंगे जहां कबीर साहब जी कहते हैं, युगन युगन हम आए जनाई, कोई कोई हंस हमारा हो, सतलोक दरबार पहुंचाऊं। कबीर साहब जी कहते हैं कि मैं उस प्रेमी को, उस गुरुमुख को सतलोक दरबार पहुंचाता हूं जहां पर भगवान साक्षात विराजमान हैं, जैसे कि इस समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी यहां पर विराजमान हैं। प्रेमियों, हम गुरुमुख कितने भाग्यशाली हैं कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने ये 5 नियम बनाकर हम जीवों को इस संसार सागर में सुखों का वह जहाज बना दिया है जिस पर हम बैठ करके बड़ी आसानी से इस संसार में रह करके हर खुशियां, हर सुख प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो दरबार के जो 5 नियम हैं हमें पालन करने चाहिए और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी जो 2 घंटे भजन अभ्यास के लिए कहते हैं उन पर अमल करके अपने जीवन को सुखमय बनाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे।